वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो लोग भी कामयाब हैं जो अपनी सतर की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। बहुत बारीक कपड़े नहीं पहनते जिससे उनका सतर नुमाया हो, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने का मतलब वो अपनी बीवी और लोंडी के अलावा कहीं और मुंह नहीं मारते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवी और अपनी लौंडी के, इसलिए कि अपनी बीवी और लौंडी के पास जाने में कोई मलामत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, बीवी को छोड़कर जो कहीं और अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल करता है और उससे हिफाजत नहीं करता है, उलाइका हुमुल आदून, यही लोग हद से गुजरने वाले हैं, यही लोग सरकशी करने वाले हैं, यही लोग हद से तजावुज करने वाले हैं। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, जो इसके अलावा कोई और रास्ता तलाश करता है, गंदी जगह जाता है, गंदी जगह मुंह मारता है, फरमाया वरा ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून, यही लोग हद से तजावुज़ करने वाले, यही लोग हद से गुजरने वाले, यही लोग अल्लाह की बाउंड्री को क्रॉस करने वाले हैं। यही लोग एक लिमिट, एक बाउंड्री अल्लाह ने मुतय्यन कर दी है, उस बाउंड्री को तोड़ने वाले, उस दीवार को मुनहदिम करने वाले, उस दीवार को ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो अपनी अमानतों का पासो लिहाज रखते हैं, अमानतों में खयानत नहीं करते, और जो अपने अहदो पैमान वादे के पूरे पक्के हैं, अहदो पैमान की रियायत बरतते हैं, अपने वादे पर कायम रहते हैं, अपने ज़बान पर खड़े उतरते हैं, अपनी ज़बान के पक्के हैं, अपने वादे और अहद के पाबंद हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और जो अपनी नमाजों की मुहाफ़िज़त बरतते हैं। पूरी एक लिस्ट बयान करने के बाद फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, यही लोग जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस हैं, यही लोग वारिस हैं, जन्नतुल फ़िरदौस के हकदार हैं, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। यानी कामयाब इंसान जन्नती इंसान है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह, जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, वो कामयाब है, वो इंसान कामयाब हो गया है। मेरे भाइयों, कामयाब की इंसान की पूरी एक लिस्ट हमने आपके सामने बयान कर दी है। ये हैं कामयाब लोग। ये तो कुरान से मैंने बताया, कुरान से बताया। आइए हदीसों में कामयाब इंसान किसको कहा गया है, हदीस में जन्नती इंसान किसको कहा गया है। आइए पहला अमल बताते हैं आपको। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू थुम्मा क़ाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नतिस समानियतु। तुम लोगों में से जिसने वुज़ू बनाया और अच्छा वुज़ू बनाया, आज एक मसला जहन में रख लीजिएगा। एक तो होता है वुज़ू और एक होता है अच्छा वुज़ू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दोनों बातें कह दी, जिसने वुज़ू बनाया और अच्छा वुज़ू बनाया। वुज़ू कह देना काफ़ी था, लेकिन अच्छा वुज़ू ये क्या है? एक वुज़ू वो है, इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं ज़ोहर की, जर्जी साहब मस्जिद के वुज़ू खाने पे बैठ के वुज़ू बना रहे हैं। एक आदमी आया, वुज़ू बनाने लगा, बोला ना हाँ कितनी रकात हो गई? साहब 2 रकातें हो गई हैं। 2 हो गई? अब वो बैठा जल्दी से मारा और गया, अब और ना छूट जाए। 2 छूट गई, अब एक भी ना छूटे, जल्दी से मारा करके एकदम भागा। अल्लाह
इस डर से कि चारों खत्म ना हो जाएं, उल्टा सीधा वजू बना के चला गया। ऐसे वजू पर अजाब है। अच्छा वजू क्या होता है वो भी सुन लीजिए। और आज मैं आपको बता दूं, तकरीबन 90% लोग, बल्कि 95% लोग गलत वजू बना रहे हैं। आइए, वजू क्या है? दाहिने हाथ पर पानी लीजिए, एक चुल्लू ऐसे लोटा उल्टा, और उससे फिर आप अपने हाथों को 3 बार धोएंगे और दाहिने हाथ की उंगली को बाएं हाथ की उंगली में ऐसे डालेंगे। आप बताइए किसको दिखाऊं? ये मोबाइल इतने ऊंचे ऊंचे लगे हैं, बेचारे यहाँ के लोग कैसे देखें? ये हाथ धोया ये, और उसके बाद में फिर ये उंगली दाहिनी ऐसे लेके ये, फिर ये, अभी एक बार हो गया, फिर दोबारा पानी लीजिए, फिर उसको ऐसे मलिए, और फिर दाहिने हाथ की उंगली को बाएं हाथ के अंदर और बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ की उंगलियों के अंदर डाल के खिलाल की, ये 3 बार। अब क्या करना है? फिर एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा मुंह में और आधा नाक में, और नाक में खूब चढ़ाना है। आधा मुंह में, शुरू में अभी आदत डालोगे तो पूरा अंदर चला जाएगा मुंह में, लेकिन 2-4 दिन करोगे तो आदत बन जाएगी। करिए, आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाइए। अब दाहिने हाथ की उंगली से दांत को रगड़िए और बाएं हाथ की इस अंगूठे और इस उंगली को नाक में डालिए ऐसे, फिर अंगूठे से ये नथुना दबाइए और नाक झाड़िए ऐसे। मैं जोर से नहीं करूंगा, नहीं तो यही निकल जाएगी। ऐसे, फिर इस उंगली से ये पकड़िए, फिर इसको झाड़िए, फिर दोनों से ऐसे करके नाक को झाड़िए। ये पहली बार। फिर इसी तरीके से दूसरा लीजिए, आधा मुंह में आधा नाक में। माफ कीजिएगा, बड़ी ही मौजरत के साथ, जो लोग 3 बार कुल्ला करके अलग से फिर नाक के लिए 3 बार अलग से पानी लेते हैं, वो हदीस ज़ईफ है। एक ही चुल्लू पानी में आधा मुंह में लेना है और आधा नाक में लेना है, और नाक में खूब तेज चढ़ाना है, लेकिन रोजे की हालत में तेज नहीं चढ़ाना है। अगर रमज़ान का महीना हो या आप रोजे से हो तो बस ऐसे, बस ज़्यादा तेज नहीं तो हलक में चला जाएगा। लेकिन रोजे से नहीं हो तो आपको खूब चढ़ाना है, ऐसे ऐसे करना। ये अच्छी तरीके से वुज़ू में ये शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग 3 बार कुल्ला करते हैं फिर 3 बार नाक में पानी अलग से डालते हुए उनका वुज़ू नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो हदीस ज़ईफ़ है। 3 बार कुल्ला करो फिर 3 बार पानी नाक में अलग से लो, वो हदीस ज़ईफ़ है जिसमें आया है। लेकिन जिन हदीसों में आया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या, वस्तनशका वस्तनसरा, वो एक ही जुमला है। आपने 3 बार कुल्ला की और नाक में पानी डाला, ये नहीं कहा कुल्ला की फिर अलग से पानी लिया, ये नहीं। बुखारी और मुस्लिम की हदीसों में है आपने 3 बार कुल्ला किया और नाक में पानी लिया, यानी एक ही चुल्लू में 3 बार कुल्ला भी हुई और आधे चुल्लू को नाक में ले गए। ये हदीस सही है जो बुखारी और मुस्लिम की है। तो जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया, अब सर का मसा कैसे होगा? दोनों हाथों को तर कीजिए और सर को ऐसे यहाँ से पेशानी के यहाँ से अपने दोनों हाथों को ले जाइए। अब जो सलमान खान की तरह हीरो बने हों वो गौर से सुने, वो ऐसे कर लेते हैं ताकि वो मांग खराब ना हो जाए। तो अपने मांग के चक्कर में अपना वुज़ू खराब कर रहा है। पूरा सर का मसा करना है और दबा के ऐसे ये, और जहां तकिया लगाते हैं यहां तक हाथ को ले जाना है, या ये यहां तक, और फिर यहां से उसी हाथ को वापस लाना है, ये बस।
और फिर इसी उंगली को, ये और ये दोनों हाथ की, अलग से पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं दोनों उंगलियों को अपने कानों में डालें और इसी तरीके से कान के अंदर उसको घुमाएं। कान के अंदर रास्ता खुद बना हुआ है, जब आप उंगली से ऐसे ऐसे करोगे तो आपको आपकी उंगलियां कान का रास्ता अपने आप तलाश कर लेंगी। और इस तरीके से यहाँ आइए और इन दोनों अंगूठे ये इसको लाकर आपको ये करना है, ये है कान का सर का मसा। सर के मसे के लिए अलग से पानी लेने की जो रिवायत है वो ज़ईफ़ है। एक ही हाथ के पानी से सर का भी मसा करना है और कान में उंगली भी डालना है। चाहे सर का मसा करने के बाद उंगली में पानी रहे या ना रहे, लेकिन उन्हीं उंगलियों को कानों में डालकर आपको कान का मसा करना है और दोनों अंगूठे से कान के ऊपर हिस्से पर आपको घुमाना है। ये अच्छे वुज़ू में शामिल है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, हो गई आपकी तकरीर कामयाब। इसके बाद में एक भी लफ्ज़ ना बोलूं फिर भी जलसा कामयाब, अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो। मैंने इसीलिए कहा कि 95% लोग गलत वुज़ू बनाते हैं। जब वुज़ू सही नहीं होगा तो माफ़ कीजिएगा, नमाज भी सही नहीं होगी। और कल से अब हम देखेंगे कि कितने लोग अब ऐसा, अभी यहाँ से जाने के बाद तो भूल जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा। हम जलसा सुनने आते हैं कुछ सीखने के लिए और वो सीखना ही नहीं चाहते। पूरी तकरीर में कुछ मत सीखिए, बस आप अपना पहला वुज़ू सही बना लीजिए। बस कल से जब आप वुज़ू बनाएं तो सही से वुज़ू बनाएं। तो मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू, तुम लोगों में से जिसने वुज़ू बनाया और अच्छा वुज़ू बनाया और वुज़ू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, थुम्मा क़ाल, जिसने ये दुआ पढ़ ली, कौन सी दुआ? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस वुज़ू के बाद की इतनी ही दुआ है। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर इतनी ही दुआ है। और लंबी दुआ भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद भी अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हसन रिवायत के साथ इमाम तिरमिज़ी ने उसको सुनन तिरमिज़ी के अंदर बयान किया है, अपनी तिरमिज़ी के अंदर नकल किया। वो हदीस सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पढ़ना जायज़ है, नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन अगर कोई उतनी लंबी दुआ नहीं पढ़ता है, सिर्फ इतनी पढ़ ले काफ़ी है, काफ़ी है। याद होने के बावजूद भी अगर नहीं पढ़ता अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतनी दुआ पढ़ ले तो काफ़ी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसलिए कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में वुज़ू की इतनी ही दुआ आई है। जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया और वुज़ू बनाने के बाद फिर ये दुआ पढ़ ली, कामयाबी कैसी मिलेगी? इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नति समानिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस आदमी के लिए अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। क़यामत के दिन 8 दरवाज़ों पर फरिश्ते खड़े होंगे और कह रहे होंगे, अय अल्लाह के नेक बंदे, तेरे लिए 8 दरवाजे खुले हैं, तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा। तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा। जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएं, उससे ज़्यादा कामयाब मोमिन कोई हो सकता है। लेकिन वुज़ू अच्छी तरीके से बनाना पड़ेगा, वो वाला नहीं ना रहा हूँ। अच्छे वुज़ू में एक चीज़ और शामिल है, क्या है? 3 बार जब हम चेहरा धुल लें, सुनिए, 3 बार ऐसे करके चेहरा जब धुल लें तो 3 बार चेहरा धुलने के बाद फिर 1 चुल्लू पानी लेकर, अलग से 1 चुल्लू पानी लेकर दाढ़ी में ऐसे डालें और फिर ऐसे करें, ये दाढ़ी का खिलाल ये ऐसे, ये अलग से 1 चुल्लू पानी लेकर 3 बार चेहरा धुलने के बाद फिर 1 चुल्लू पानी लेकर दाढ़ी में डाल के ऐसे ऐसे ये दाढ़ी का खिलाल करें। लेकिन दाढ़ी का खिलाल वो करेंगे जिनकी दाढ़ी है। और जो बीच वाले बने बैठे हैं उनसे तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। वो तो बेचारे 1 चुल्लू लेंगे क्या, किसका खिलाल करेंगे? वो तो पता नहीं बेचारे जब रात में सोते होंगे, बीवी इधर सो रही है, मर्द इधर सो रहा, बच्चा बेचारा इधर है,
अब रात में अगर बच्चे को माँ के दूध पीने की ज़रूरत पड़ जाए तो बेचारा हाथ मार के देख रहा तो दोनों के गाल चिकने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो बाप ही को अम्मा समझ बैठे। तो खैर, अब दाढ़ी के ऊपर एक मुस्तकिल एक मौजू है, वो कभी बाद में बताऊंगा। वो मुस्तकिल एक मौजू है, दाढ़ी पे जाऊंगा तो रात गुजरेगी और फिर जो हम बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाएंगे। तो हमें और आपको ये भी सोचना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और पूरा इंडिया घूम के हम देख रहे हैं, आजकल दाढ़ी भी एक फैशन निकली हुई है। मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम लोग आजकल दाढ़ी रखा रहे हैं। फैशन ही सही, लेकिन मुसलमानों से ज़्यादा आज गैर मुस्लिम लोग दाढ़ी रखा रहे हैं। मैं इटावा से अपना शहर को थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए छोड़ के मैं लखनऊ आ गया हूँ। इस वक्त लखनऊ में मैं रह रहा हूँ। अपने बच्चों के एडमिशन मैंने लखनऊ में करा दी है, इसलिए मुझे रहना पड़ रहा है। वहाँ मैंने एक फ्लैट ले लिया है, वहाँ रह रहा हूँ। लखनऊ के अंदर मैं देख रहा हूँ गैर मुस्लिमों का हाल, मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम लोग दाढ़ी रखारे के आदी बन चुके हैं। कभी कभी तो ताज्जुब होता है, लगता है कि जैसे ये मुसलमान लोग जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है मैं गुजर रहा हूँ, सलाम कर लेता हूँ, अब वो कहता नमस्ते, तब समझ में आता है कि अरे ये तो गैर मुस्लिम है। भाई मैं दाढ़ी देखकर सलाम कर रहा हूँ, ऐसी दाढ़ी नहीं है, अच्छी खासी बड़ी। और बड़ी दाढ़ी तो आजकल, अब माशाअल्लाह तो नहीं कहूँगा, हमारे इस देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी भी रखा हुआ है। वो किसी की भी नकल कर रहा हो, लेकिन यहाँ से आप अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि अगर दाढ़ी के अंदर खूबी ना होती और दाढ़ी में कमाल ना होता तो इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी दाढ़ी को इतनी बड़ी नहीं करता। वो अगर मकसद चाहे धोखा देना ही हो, लेकिन दाढ़ी तो बड़ी कर ही रहा है। अगरचे उसकी दाढ़ी ये बता रही है कि मेरी दाढ़ी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी मैं उतना ही बड़ा धोखा देता रहूँगा देश को। वो अलग बात है कि वो मैसेज कुछ भी दे रहे, लेकिन दाढ़ी तो है ही ना। तो अब ये सूरत हाल हो गई। मुसलमानों, इबरत हासिल करो, इबरत हासिल करो। तो ये कामयाब इंसान की ज़िंदगी। आइए एक और रास्ता बताता हूँ आपको। कितना टाइम लगेगा आपको? इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन मस्जिद के मीनारे पर खड़ा होकर आज़ान के कलमात बुलंद करे और कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब अजान हो रही हो मस्जिद में और मुअज़्ज़िन ये कहे तो आप वही कहो जो मुअज़्ज़िन कह रहा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का जवाब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। बहुत से लोग क्या कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुअज़्ज़िन ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा जाएगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह ही उसका जवाब है। और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहाँ कहा जाएगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे ला हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और पूरी अजान हूबहू उसी तरीके से मुअज़्ज़िन के कलमात को दोहराना है। इसके बाद इनाम क्या है? फरमाया जिसने मुअज़्ज़िन के अजान के कलमात को दोहराया, थुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदतह। जिसने ये दुआ पढ़ ली, मुअज़्ज़िन के अजान के कलमात दोहराए और उसके बाद ये दुआ पढ़ ली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये कलमा, ये दुआ पढ़ने के बाद मुअज़्ज़िन के कलमात दोहराने वाला और ये दुआ पढ़ने वाला क़यामत के दिन जहन्नम के दरवाजे पर भी खड़ा होगा। उसको हुक्म हो गया होगा कि इसको जहन्नम में फेंक दो। ऐसे इंसान के लिए भी हुल्लत लहु
लहू शिफाअती यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से मेरे लिए शिफात हलाल कर दी जाएगी और मुझे इजाज़त मिलेगी कि ऐसे इंसान की मैं सिफारिश करूं और शिफात करके उसको जन्नत का मुस्तहिक बना दूं। लिहाजा मैं ऐसे शख्स के लिए क़यामत के दिन शिफात करूंगा और अल्लाह मेरी शिफात को कबूल करके उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? ये कामयाब इंसान है जो इंसान जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हो, लेकिन दुनिया में वो अजान के कलमात दोहराता था और अजान के बाद की दुआ पढ़ता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे लिए उसकी शिफात हलाल होगी और मैं उसको जन्नत के अंदर ले जाऊंगा।